नमस्कार दोस्तों। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए जितिया या जीवित पुत्र का व्रत करती हैं। इस व्रत की खासियत है कि इसमें माताएं निर्जल उपवास रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आज हम आपको बताएंगे 2025 में जितिया व्रत कब है, नहाय खाए की तिथि, व्रत के नियम, पूजा विधि और पारण का सही समय। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। माँ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि संतान के लिए उसकी ममता और आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। कब है जितिया व्रत का नहाय खाया? जाने व्रत की तिथि, नियम और पारण समय। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस साल जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे नहाय खाए और पारण की सही तिथि क्या है। माना जाता है कि इस संसार में माँ के स्थान को कोई और नहीं ले सकता। बच्चों के प्रति माँ का प्यार सबसे अधिक होता है। हिंदू धर्म में माँ अपने बच्चों के सुख और दीर्घायु की कामना करते हुए उपवास भी रखती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसमें माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और नवमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। व्रत के पहले दिन नहाय खाए की परंपरा भी है। जितिया व्रत को हिंदू धर्म के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में गिना जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि इस साल जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे नहाय खाए और पारण की सही तिथि क्या है। नहाय खाए और पूजा की परंपरा। जितिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाय खाए की परंपरा है। इस साल 13 सितंबर शनिवार को नहाय खाए किया जाएगा। इस दिन महिलाएं नदियों या पवित्र जल में स्नान करती हैं और फिर भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। व्रत रखने का दिन। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर को 5:04 सुबह बजे होगा और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 बजे होगा। शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण माताएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले कुछ खाकर पानी पीकर तैयार हो जाएंगी और फिर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत का पालन करेगी। व्रत का पारण। यह उपवास 15 सितंबर को पूरा होगा। उस दिन सुबह 3:06 बजे अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद महिलाएं स्नान करके तुलसी में जल अर्पित करके नियम अनुसार व्रत का पारण कर सकती हैं। ये पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीमूत वाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपवास रखती हैं। जितिया व्रत का महत्व। इस व्रत को महिलाओं द्वारा अपने संतान की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि जितिया व्रत रखने से संतान के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत को लेकर एक मान्यता है कि जो महिलाएं जितिया व्रत को रखती है वह जीवन में कभी संतान से वियोग का सामना नहीं करती। कैसे व्रत को रखें? जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन सूर्योदय से पहले फल, मिठाई, चाय, पानी आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जीमूत वाहन के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर पूजा करना है और व्रत का संकल्प लेना है। विधि विधान से भगवान वासुदेव और जीमूत वाहन का पूजन करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें। पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके अगले दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। व्रत खोलने के दौरान चावल, मरुआ की रोटी, तोरई, रागी और नोनी का साग खाया जाता है। संतान के लिए करें ये उपाय। जीमूत वाहन की पूजा। जितिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा का विशेष महत्व है। जीमूत वाहन गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ को अर्पित कर दिया था। इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। पीपल के पेड़ की पूजा। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ की परिक्रमा करती हैं। पीपल के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, जिससे सभी दुख दूर होते हैं। व्रत कथा का पाठ। जितिया व्रत के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। इस कथा में जीमूत वाहन की कहानी है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है और सभी दुख दूर होते हैं। दान। व्रत के पारण के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में जितिया व्रत के दौरान उनका विधिवत अभिषेक करें और ऐसा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, जितिया व्रत न सिर्फ माताओं की आस्था का प्रतीक है बल्कि यह संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देता है।
आप सभी इस व्रत को श्रद्धा और नियमों के साथ करें। निश्चित ही भगवान जीमूतवाहन और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भगवान जीमूतवाहन की कृपा से आपके परिवार में सदा सुख शांति और संतान की दीर्घायु बनी रहे।